अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम CS 402 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। स्टार्ट लेक्चर नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे 45 तक। तो यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने देख लेना है CFG जो हमारे पास है ये अनएम्बिगुअस एज एमसीक्यूज़ आपने देख लेना है। पैराड्रोमी में आपको बता चुका हूँ जिन ये A B A लिखा हो, अगर आप लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं या एक सेकंड, अगर आप लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं या राइट टू लेफ़्ट पढ़ते हैं तो ये सेम ही रहेंगी, ठीक है, मीनिंग इनका सेम ही होगा। टोटल लैंग्वेज ट्री है, इसमें हम ये कहते हैं कि ये ओवरऑल जो लैंग्वेज होती है हम उसको पूरी इस ट्री के अंदर मेंशन कर देंगे, हमारे पास कराती है टोटल लैंग्वेज ट्री कराती है। नेक्स्ट हमारे पास रेगुलर ग्रामर क्या होती हैं, इसका आपने एज एमसीक्यूज़ ये एक चीज़ आपने देख लेनी है। और ये वे नोट आपने जो जहाँ पे भी आपको नोट दिया गया था आपने उसको मस्ट पढ़ना, तो वहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं एग्ज़ाम में। अच्छा, ये देख हमारे पास है कि इसके अंदर अगर हम एस पे हैं, एस को हम जब रीड करेंगे, ठीक है, ऐसे अगर ए को रीड करेंगे तो हम क्या यहाँ पे ए पे चले जाएंगे, ठीक है। जब हम एस से एस को रीड करेंगे तो क्या होगा, बी एस पे रहेंगे, ये देख बी एस। जब ए से एस को यहाँ पे ए रीड करेंगे तो क्या बनेगा, ए टर्मिनल और एक जो है नॉन टर्मिनल बन जाएंगे, ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर ये ए आ गया, जब ए को रीड करेंगे हम ए और बी पे जाएंगे, फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम ए को रीड करेंगे तो बी और एस पे चले जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें बताई हुई है। अच्छा, ये दो चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट, सेमी वर्ड और वर्ड के होते हैं। सेमी वर्ड वो होते हैं जिनके एंड पे आपके पास टर्मिनल आ जाता है, और वर्ड वो होती हैं जो कि वर्ड इज द स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल, और जो ये होता है नल, ये हमारे पास ये आल्सो वर्ड होता है। ये एज एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास ये दो रूल आपको दिए गए हैं, नॉन टर्मिनल ये सेमी वर्ड होते हैं और नॉन टर्मिनल ये वर्ड होते हैं। उसके बाद आपने ये देख लेना है इसमें से इंपॉर्टेंट, नॉन टर्मिनल जो है ये सेमी वर्ड को अप्रोच कर रहा है। बाकी लेक्चर नंबर 35 है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नल प्रोटेक्शन क्या होती है, नल प्रोटेक्शन वो होती है जो चीज़ नॉन टर्मिनल जब वो नल को डिज़ाइन कर रही होगी, अप्रोच कर रही होगी, वो हमारे पास नल प्रोटेक्शन कराती है, ठीक है। जिसमें आप जस्ट ये याद रखें, नल प्रोटेक्शन जिसके अंदर हमारे पास नल आ जाता है वो हमारे पास कराती है। और नॉन लेबल वो प्रोडक्शन होती है जो कि रिप्लेसेबल हो। अच्छा, ये नल लेबल की मैथड मैंने आपको बताना था लेकिन स्किप कर दिए। अच्छा, ये आपके पास ये नल प्रोडक्शन है, एक्स अप्रोचेस टू ए कैपिटल एन बी एन ए। अब आपने क्या करना है, इसमें से प्रोडक्शन जो है नल वो डल करनी है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम कैपिटल जो है लेटर है नॉन टर्मिनल जिनको कहते हैं, जब मैं नॉन टर्मिनल बोलना आपने समझ जाना है कि ये कैपिटल एन की बात हो रही है, जो कैपिटल ए बी की नॉन टर्मिनल की। नॉन टर्मिनल एन को ख़त्म किया क्या आ गया, ए बी एन ए आ जाएगा, फिर इस एन को ख़त्म किया तो ए एन बी ए आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, और इसने ये एक ही रो के अंदर मेंशन किया, मैं यहाँ पे लाद सेपरेटली आपको बता दिया है। नॉन लेबर प्रोडक्शन वो होती है, ये देखिए जो ये नल प्रोडक्शन है जो कि डायरेक्ट नल को रिप्रेजेंट करे वो नल प्रोडक्शन होगी, जो इनडायरेक्ट नल को रिप्रेजेंट कर रही होगी वो नल लेबल प्रोडक्शन होगी। नल लेबल का मतलब होता है कि जो रिप्लेस वो नॉन टर्मिनल जो होती हैं स्ट्रिंग वो नल लेबल प्रोडक्शन का जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको नीचे बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास CFG दिए गए। अब हमारे पास ये इनमें हमने बताना है नल प्रोडक्शन कौन सी और नल लेबल। नल प्रोडक्शन वो मैंने बताई जो कि जस्ट नल को रिप्रेजेंट करे। अब वाया ये सिंपल नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे जस्ट वाई है, ये देखें वाई जो है जस्ट नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। नल लेबल प्रोडक्शन वो होती हैं जो कि नॉन टर्मिनल जो कि रिप्लेसेबल हो। ये देखिए, ये वाई वाई भी हो सकता है रिप्लेसेबल, जेड जेड भी रिप्लेसेबल हो सकता है। उसके बाद ये चीज़ें हमारे पास ये मैंने मेंशन कर दी, ये जो है ये रिप्लेसेबल हैं, ठीक है। देन हमने क्या करना है, इस इन चीज़ को तमाम को आपने ये देखें ना, एक सेकंड, ये देखें, जस्ट आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है कि नल प्रोडक्शन कौन सी होती है और नल लेबर प्रोडक्शन कौन सी, जस्ट आप ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल नेक्स्ट है। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, अब देखें कि जो नल है ना उनको, ये देखिए इसमें नल कौन सी प्रोडक्शन है, ए जो है कि किसको नल को साइन कर रहा है, बी भी कर रहा है, ये हमारे पास नल प्रोडक्शन बन गई। नल लेबल आगे नल लेबल कौन सी हैं जो रिप्लेसेबल, ए भी हमारे पास जो है वो भी रिप्लेसेबल हो सकता है, और जो डब्ल्यू है ये वाला डब्ल्यू जो बिलोंग कर रहा है जेड को, ये भी रिप्लेस हो सकता है, ये हमने नल लेबल लिख दिया, ठीक है। अब ये देखें एक्स है, एक्स वाई को जाइन कर रहा है। एक सेकंड, यहाँ मेरे पीसी जो हैंग हो रहा है पता नहीं क्या वजह है, एक सेकंड, ये देखें, अब जो एस है वो किसको डिज़ाइन कर रहा है, एक्स वाई को, ये हमने लिख दिया। फिर एक्स नेक्स्ट किसको जेड जेड बी को कर रहा है, और साथ किसको कर रहा है एक्स, ये स्मॉल लेटर बी को कर रहा है, ठीक है। फिर वाई कर रहा है, फिर इस तरह कर रहा है, ये चीज़ें हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे। यूनिट प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, वो द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल रिप्रेजेंट, अगर कोई भी
प्रोडक्शन जो नॉन टर्मिनल, अगर वो एक नॉन टर्मिनल को अप्रोचेस कर रही हो, वो हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन कराती है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। देन आपने याद रख लेना इसमें से CNF जो है कि चम्प्स के नॉर्मल फॉर्म होती है जब हमारे पास एक नॉन टर्मिनल हो, उसके जब नॉन टर्मिनल हो वो अप्रोच कर रहे हो टू नॉन टर्मिनल को, वो एक्सेप्टेबल होगा। जब हमारे पास नॉन टर्मिनल हो, एक नॉन टर्मिनल हो, वो अप्रोच कर रहा हो वन टर्मिनल को, वो हमारे पास क्या कराती है, CNF कराती है। जस्ट यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे पास टू नॉन टर्मिनल आ जाएंगे, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल होंगे, और अगर एक जो कि टर्मिनल आ जाएगा वो एक्सेप्टेबल होगी। इन दोनों में से चीज़ों में से जस्ट वो लेक्चर नंबर 36 है, यहाँ पे आपको बताया गया है। अब ये देखें, इसमें हमने चीज़ों को रिप्लेस करना है। ये हमें स्ट्रिंग दी गई है, अब क्या करना है, जो हमारे पास रिप्लेसेबल है ना, उनको हम जो कि नॉन टर्मिनल बनाएंगे फर्स्ट। अब ये देखिए हमारे पास ए है और बी है। ए अप्रोचेस हम इसको असाइन कर देते हैं, जो कैपिटल ए है वो असाइन कर रहा है टर्मिनल को, और जो नॉन टर्मिनल वो असाइन कर रहा है बी को। अब हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ये देखें एस है और ये ए है स्मॉल लेटर, ये किसको असाइन कर रहा है, ये कैपिटल ए को मीन नॉन टर्मिनल को यहाँ पे ए लिख देंगे, और बाकी फिर बी है, यहाँ पे बी करेगा कैपिटल बी लिख देंगे। ये इस तरह करते जाएंगे, और फिर हम इसको इस तरह हम बाकी भी इस तरह करेंगे, ठीक है। मेरे यहाँ से माउस पता नहीं क्यों नहीं सही जा रहा, ये पीसी की वजह से ये हैंग हो रहा है। ये देखें, इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब मैं आपको बताता हूँ ये R1 किस तरह आए हैं। ये देखें R1 किस तरह, ये S है ना, ये S है, किसको हम दे देंगे नेम, ये R1 को रिप्रेजेंट करेगा, SP किसको करेगा, R2 को कर लेगा, बाकी हम एज इट लिख देंगे, ठीक है। बाकी फिर R1 किसको कर रहा है, हम बताएंगे यहाँ पे R1 मेंशन नहीं है, फिर R1 हम यहाँ पे मेंशन भी करेंगे कि R1 जो है वो SP को कर रहा है, फिर R2 है वो SB को कर रहा है, नहीं R1 SA को कर रहा है। ये पता नहीं क्या वजह है, ये क्यों हैंग हो रहा है। फिर जो कैपिटल ए है वो स्मॉल ए को कर रहा है, फिर कैपिटल बी है वो स्मॉल बी को कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हम बता देंगे। एक दफ़ा मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, पता नहीं ये यहाँ से सही रन नहीं हो रहा ये पीसी। अच्छा, अब देखिए मैं एक दफ़ा अगेन बताता हूँ, आपको समझ नहीं आई सही, मैं नहीं समझा सका क्योंकि पीसी हैंग हो रहा था। अब ये देखें हमारे पास ये स्ट्रिंग दी गई है, जो स्मॉल लेटर है उनको असाइन कर देते हैं हम टर्मिनल नॉन टर्मिनल। स्मॉल लेटर ए है, इसको नॉन टर्मिनल ए असाइन कर दिया, बी को हमने बी असाइन कर दिया, ये इस तरह। फिर हमारे पास ऐसा है, ये स्ट्रिंग हम दी जहाँ पे स्मॉल लेटर एक होगा वहाँ कैपिटल ए कर देंगे, जहाँ स्मॉल बी होगा उसको कैपिटल बी, फिर हमने ये लिख दिया इस तरह। फिर क्या है, ऐसे रिप्रेजेंट R1 को कर रहा है, SB R2 को कर रहा है, बाकी हमने एज इट लिख देंगे। फिर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया R1 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ऐसे को कर रहा है, R2 किसको रिप्रेजेंट कर, ये वाला SB को कर रहा है, फिर बाकी ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए स्मॉल लेटर वाला ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को, ठीक है। ये चीज़ हमने ये इस तरह मेंशन कर दी। बाकी की प्रोडक्शन के अंदर भी आपने इस तरह मेंशन करना है कि नल, ये आप वो जो चीज़ मैंने बताई है कि यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है, पता नहीं पीसी फिर अगेंस्ट वो इशू कर रहा है। आपको मैंने बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए नल लेबर प्रोडक्शन कौन सी होती हैं और नल प्रोडक्शन कौन सी होती हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो नल लेबर प्रोडक्शन होती हैं वो वाली यहाँ पे मेंशन है। ए किसको का, ए जो हमारे पास असाइन कर रहा है नल को कर रहा है, बी भी हमारे पास किसको कर रहा है, ये भी नल को कर रहा है। उसके बाद एस जो है ये ए को कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो नल प्रोडक्शन होगी उसने यहाँ से रिमूव कर देगा। उसने ये किस तरह रिमूव किया, पहले हम ए को ख़त्म करेंगे, बी आ जाएगा, फिर बी को ख़त्म किया, ए बी आएगा, फिर इस ए को ख़त्म किया, फिर ए बी बनेगा, फिर दरम्यान वाले बी को ख़त्म किया, फिर ए बी आएगा, फिर इस बी को किया ए बी, मीन कि आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की, जो चीज़ आपको मैंने ऊपर ब्रीफली जो एलेबरेट की है, ये सेम चीज़ इसने यहाँ पे एलेबरेट की है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट में ये चीज़ें आपको बताई गई हैं कि उसके नेम चेंज करने हैं, उसके बाद उसको एलेबरेट कर दी, ये तमाम चीज़ वही चीज़ जो आपको हम लेक्चर प्रीवियस पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ जाता है न्यू फॉर्मेट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेट इनपुट टेप। इनपुट टेप का मतलब होता है कि जो बॉक्स होता है, सेल होता है, उसको हम टेप, ये अब हमारे पास ये रॉ बनी हुई है, ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये टेप कहलाते हैं, ठीक है। इसको हम सेल भी बोल सकते हैं, आप इनको बॉक्स ही बोल सकते हैं, वट एवर जो भी आप बोलें। अच्छा, आपके पास जो ये चीज़ मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको 3 to 4 मार्क्स आपके जो है कि MCQs के लिहाज से वो आपसे पूछेगा जो स्टार्ट स्टेट क्या होती है या स्टार्ट का सिंबल क्या होता है। ये स्टार्ट का सिंबल है, आपने यहाँ पे देखना है। वो जहाँ से हम इनिशिएट करते हैं कोई चीज़ या इनिशियल जो होती है स्टेप, उसको हम क्या कहते हैं कि स्टार्ट स्टेट कहलाती है। एक ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आपके पास है एक्सेप्ट स्टेट क्या होती है। एक्सेप्ट स्टेट जो है कि हमारे पास फाइनल स्टेट को हम एक्सेप्ट स्टेट बोलते हैं। रिजेक्टेड स्टेट क्या है, जो डेड या नॉन फाइनल होती है उसको हम रिजेक्टेड स्टेट बोलते हैं।
फिर हमारे पास हॉल्ट स्टेट क्या होती है, ये एमसीक्यूज आपकी आए हुआ था कि हॉल्ट स्टेट क्या होती है, जो एक्सेप्ट या रिजेक्ट स्टेट होती हैं उनको हम बोलते हैं, या डेड या नॉन फाइनल जो स्टेट होती है उनको हम बोलते हैं कि हॉल्ट स्टेट। और ये आपसे सिंबल पूछेगा, जो ये सिंबल है एक्सेप्ट वाला, ये किसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये सिंबल किसको नॉमिनेट करता है, एक्सेप्ट को कर रहा है, किसको कर रहा है, ये आप चीज़ें याद रखनी है माइंड में। देन हमारे पास रीड स्टेट का काम होता है, जो हम चीज़ इनपुट वगैरह करते हैं उनको रीड करवाने के लिए, या उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए, उसको के लिए हम रीड का करते हैं। रीड का जो है इस तरह की जो शेप होती है, आपने ये भी याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप को मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब मैंने सपोज़ यहाँ पे ये मेरे पास है, अब मैंने यहाँ से वैल्यू ऐड करनी है, एक बी करना है ऐड, ठीक है। इसमें ये हमारे पास स्टैक है, इसमें मैं यहाँ पे बी इसके टॉप पे करूँगा, फिर मैंने सी ऐड करना है, फिर सी मैं इसके इस तरह टॉप पे करूँगा। मीन दैट के स्टैक के अंदर मैंने जो भी वैल्यू ऐड करनी है वो एक से टॉप पे ऐड करनी, फिर मैंने यहाँ पे डी ऐड करना, डी सी की अबाव ब्लैंक बॉक्स बनाऊंगा, फिर यहाँ से मैं डी ऐड कर दूंगा। और अब मैंने करना है पॉप का मतलब होता है उसको वैल्यू निकालना। वैल्यू जब मैं निकालूंगा टॉप से बॉटम की तरफ मूव होना, मैंने फर्स्ट जो डी निकालना है, यहाँ से मैं डी निकालूंगा, यहाँ से डी ख़त्म, फिर हमारे पास सी है, फिर मैंने पॉप करना है सी, फिर यहाँ पे मैं सी लिख दूंगा, फिर मैंने निकालना है बी निकाल दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने इस तरह इन चीज़ों को पॉप करना है। फिर हमारे पास फाइनली जो है कि ए बी, फिर ए निकालेंगे, फिर डी, इस तरह हम सीक्वेंस वाइज टॉप से हम स्टार्ट करके जो बॉटम की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे जितनी भी वर्किंग है ये बिल्कुल सेम एज इट इस तरह बनी हुई है। अच्छा, ये हमारे पास जो चीज़ आ गई है पीडीए भी हमारे एग्जाम में आया हुआ था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये एग्जांपल कहाँ पे गई है इसकी, ये भी ऊपर एग्जांपल है लेकिन मैं यहाँ से नहीं अभी करवा रहा। ये देख, ये हम कहते हैं नहीं, बल्कि ऊपर वाले कहते हैं, यहाँ से आपको समझ नहीं आनी। अब हम जाते हैं और ये देखते हैं हम एग्जांपल इसकी कौन सी करते हैं। अच्छा, आप देखिए हमारे पास ये दी हुई, आपको कहेंगे ये पीडीएफ बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, स्टार्ट का जो सिंबल इस तरह बनाना है, पुश का ये इस तरह सिंबल होगा, फिर आपने पॉप बनाना है, फिर आपके पास ये स्ट्रिंग मिली हुई है बी। जब आपको एस बी मिला हुआ है, आपने फर्स्ट पुश क्या करना है, बी करना है, उसके बाद आपने एस करना है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। पुश मैंने पहले बी किया, फिर हमने एस करना है, फिर नेक्स्ट की बारी आ गई ए और बी, फिर हमने क्या करना है, पुश बी को करना है और ए को करना है। फिर हमारे पास सी आ गया, ये जी नॉन टर्मिनल में पुश, फिर सी की बारी आई, फिर यहाँ पे मैंने सी कर दिया, और साथ में एरो के साथ आपने ये मेंशन करना है कि कौन कौन से नॉन टर्मिनल कर रहा है। फिर यहाँ पे एस कर रहा है, फिर यहाँ पे एस, नेक्स्ट हम गए एक कर रहा है सी को, फिर ए कर दिया। फिर हमने क्या करना है, इन साहब को आपस में एरो के साथ अटैच करके डायरेक्ट हमने यहाँ से इसको पॉप के साथ मिला देना है। अब हमारे पास रह गई टर्मिनल की बात। टर्मिनल को हम इस तरह जो सिंबल के साथ ज़ाहिर करेंगे, उसके दरम्यान हम लिखेंगे रीड 1, फिर वहाँ पे इसने क्या किया, ए को रीड किया, ये देख अब ए को रीड किया, सी ने ए को रीड किया, फिर बी ने रीड क्या किया, बी को, ये हमने कर दिया, फिर इसको क्या किया, हमने इसको पॉप के साथ मिला दिया। फिर फाइनली हम जब यहाँ से पॉप से गए रीड की तरफ, रीड से फिर हम एक्सेप्ट की तरफ गए, यहाँ इन दोनों के साथ हमने ये नल का सिंबल इस्तेमाल किया, तो ये हमारे पास पीडीएफ बन गया। हमने ये पीडीएफ जो है कि इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कौन सी चीज़ हमने किस तरह करनी है। यहाँ पे पता नहीं क्या इशू है, ये वाला ऑटो खुद ही चल रहा है। अच्छा, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि हमने किस तरह करना है। एस बी होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पुश क्या करना है, बी फिर एस करना है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में मस्ट आएगा पीडीए का। बाकी ये एग्जाम्पल ही है, ये बिल्कुल इस तरह ही आपने समझ लेनी है, हमने किस स्टेप हमने किस किस तरह करने हैं। ये भी पीडीए की एग्जांपल है, इतनी मुश्किल नहीं है कि वो आप समझें। कन्वर्जन फ्राम ऑफ पीडीए, इसके अंदर ये होता है कि ये 3 चीज़ें आपको मैं समझा देता हूँ। एक तो हमारे पास इसके अंदर एक्सेप्ट स्टेट जस्ट 1 होनी चाहिए, इसके अंदर कोई भी रिजेक्टेड स्टेट ना हो। रीड या हेयर के बाद हमारे पास पॉप आना चाहिए। ये देखें, रीड और हेयर के बाद हमारे रीड, इन दोनों के रीड या पुश के दरम्यान हमारे पास पॉप का आना ज़रूरी है। अगर नहीं आता तो आपका वो उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा। ये चीज़ आपने याद रखनी है माइंड में। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, कन्वर्टिंग आप पीडीए वही चीज़ें मैंने ऊपर बता चुका हूँ कि इसके अंदर कोई चीज़ जो है कि ज़्यादा एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्ट स्टेट जस्ट एक होनी चाहिए और रिजेक्ट स्टेट नहीं होनी चाहिए। और जो पॉप रीड और हायर के बाद जो कि पॉप का आना मस्ट है, जिस तरह यहाँ पे स्टार्ट और पुश के दरम्यान का पॉप आना ज़रूरी है। और बाकी जो इसकी जो वर्किंग है ये आपने एक वीडियो देख लेनी है, ठीक है। वहाँ से आपने करना है काइंडली, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी बहुत कम है, मैं इसलिए यहाँ पे नहीं करवा सकती, इतनी लेंथी जो डायग्राम है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाए लेक्चर नंबर 42। ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आपके पास ये पॉप वैल्यू मिली होंगी, आपने ये फार्मूले यूज़ करना है। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो इनिशियल
स्टेट को वाई कर रहा होता है, फाइनल स्टेट को जेड जो हम पॉप्स में से जो वैल्यू निकालते हैं उसको कर रहा होता है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है और ये फार्मूले के तहत हम करेंगे। जब हमें पुश ना दी गई होगी वैल्यू, यहाँ पे नल होगी। अब हमें क्या है कि रीड, मैंने आपको इनिशियल स्टेट क्या रीड 1 है, फाइनल स्टेट हमारे पास कौन सी है, वेयर हेयर है। उसके बाद हमारे पास पॉप हमारी वैल्यू कौन सी यहाँ से निकाली है, पता नहीं क्या वजह, ये पीसी ऑटो में खुद ही वर्किंग कर रहा है। इसको मैं एक मिनट सही करता हूँ, उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ। बहुत हैंगिंग होकर जा रहा है ये यहाँ से पीसी मेरा, पता नहीं आप लोडिंग वजह से। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। फर्स्ट हमने इनिशियल कौन सी किया, रीड 1 थे, हेयर किया, यहाँ पे हम फाइनल गए। फिर उसके बाद पॉप वैल्यू कौन सी हमने निकाली, पॉप ये वाली है, पॉप हमने ए निकाला तो यहाँ पे हम जी की जगह पॉप कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब हमारे पास जब पुश मिला गया हो, जब हमें पुश वैल्यू हमें मिली हो तो हमने किस तरह उसको करना है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, रीड हमने अपने से लेना है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं रीड, अगर आप यहाँ से मर्जी से कर रहे हैं 5 6 7 8 है, मैंने रीड 3 से किया और मैं फाइनल काम पे गया हूँ रीड 7 तक। आप मर्जी यहाँ पे कुछ भी दे रीड 7 तक। फिर मैंने कौन सी वैल्यू की, ये 1 ए ली। फिर मैंने यहाँ से यहाँ ख़त्म किए, फिर वहाँ से स्टार्ट करनी है नेक्स्ट वैल्यू। फिर रीड 7 से स्टार्ट किया, फिर अपनी मर्जी से जो मर्जी वैल्यू मैं रख दूँ, रीड 1 रख दिया। फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आई, ये बी, मैंने बी इंसर्ट कर दिया, ये देख। फिर मैंने क्या किया, जो एंड वैल्यू की थी रीड 1, फिर रीड 1 से स्टार्ट किया, फिर अपनी मर्जी से जहाँ तक गया 8, रीड 8 कर दिया। फिर कौन सी लास्ट वैल्यू बी है, मैंने बी कर दिया। फिर मैंने साथ मेंशन कर दिया कि ये वाली रो कौन सी, रो नंबर 11 है। और जो ये वैल्यू आपके माइंड में होगी, ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये वैल्यू CFG में, ये वाली वैल्यू। बाकी ये इस वर्किंग सेम है, लेकिन ये वाली वैल्यू मैं आपको बताता हूँ किस तरह आई है। एक मिनट, ये फिर से पता नहीं क्यों बहुत स्लो वर्किंग कर रहा है। अच्छा, ये जो रीड 9 है, यहाँ से ये वैल्यू पकड़ी रीड 9 की फर्स्ट वाली टेबल से, और जो लास्ट वाली हमारे पास वैल्यू आ गई ना रीड 8 एंड बी, वो वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट करके फिर इसके साथ एरो लगा के ये वाली तमाम वैल्यू हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह की वैल्यू, और ये वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बाकी हम नीचे नेक्स्ट मूव कर, बाकी यही वर्किंग समय, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम नहीं आती, यहाँ क्रॉस लगे हुए हैं। लेक्चर नंबर 43 है, इसमें ये थ्योरम है, ये यहाँ पे सेल्फ एम्बेडेड नॉन टर्म में आपको बताया गया है कि जब आप इन ट्री बनाएंगे तो इनके दिमाग फिर पीसी खुद ऑटो में पता नहीं चल रहा है क्या वजह है इसकी। इसमें क्या है कि ये देखें, ये जो ट्रायंगल बनी हुई ये वाली, इन दोनों की जो ट्री सेम बनी है, इसलिए इनको बता के ये सेल्फ एम्बेडेड। पंपिंग लीमा का मैं आपको बता चुका हूँ, अब इसकी वर्किंग मैं बताता हूँ। पंपिंग लिंगुइमा को हम 5 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, सब इसको पार्टीशनिंग करते हैं, U V X Y Z। जो हमारे पास V और Y होता है हम उसको पंप कर सकते हैं। पंप का मतलब उनकी वैल्यू को डबल कर सकते हैं। अगर वैल्यू 1 है हम उसको डबल करके 2 कर देंगे। ठीक है, N हमारे पास 1 2 3 है, इनकी वैल्यू वही बताई है। अब हमारे पास ये चीज़ बनी हुई है, ये आपने ट्री बनाई है। अब इसके जो लास्ट वाली जो नोड्स होंगे, ये लास्ट वाली जो टर्मिनल है A B A, आपने इनको अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे देने हैं। वो नेम काम से रखने जो ऊपर हमें 5 पार्टीशन की है ना, ये देख UVXYZ, इसमें से मैंने यहाँ पे हमने दे दिया U, B को दे दिया X, A और B को दे दिया Y। हमने यहाँ पे U की जगह A इंसर्ट कर दिया, V को हमने नहीं है, नल है, X हमारे पास B है, Y हमें पता है A B है, Z हमारे पास नल है। इस तरह हमने इसकी वर्किंग कर दी। हमारे पास है कि Y की वैल्यू, V और Y की वैल्यू को हमने बूस्ट किया पंप। अब ये देखें P Q की जो A और B आ रहा है, यहाँ पे भी S P Q A और B, ये मीन दैट ये 2 टाइम्स आ रहे हैं, इसकी वैल्यू पंप हो गई है। मीन दैट कि उसकी बूस्टिंग करके डबल कर दी, 1 थी, अब उसको पंप के थ्रू पंपिंग के ज़रिए हमने उसको डबल कर दी। इसको हम कहते हैं पंपिंग लीमा, मीन दैट किसी चीज़ को डबल कर देना। अच्छा, अब डिसाइडेबिलिटी क्या होती है, एल्गोरिथम में एम्प्टीनेस क्या होता है। एम्प्टीनेस में ये ऐसा है जो हमारे पास, ये किसको नॉमिनेट कर रहा है, नल स्ट्रिंग को। हम नीचे करते हैं, ये एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एग्जांपल है, अगर हमारे पास एंड पे टर्मिनल आ जाते हैं, इट्स मीन कि वो चीज़ उसको एक्सेप्ट कर रही है। मैं यहाँ से जो पेंसिल का यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि ये जब यूज़ करता हूँ तो पता नहीं ये सॉफ्टवेयर सही वर्किंग नहीं कर रहा, पीसी हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ से जस्ट करवा देता हूँ। अब जो है ये एस है, एस किसको नॉमिनेट कर रहा है, ए और बी को कर रहा है, फिर जो ए है ये बी एस बी को कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ वर्किंग हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। एस जो है ए बी को कर रहा है नॉमिनेट, फिर ए किसको यहाँ पे कर रहा है, मैं ले लेता हूँ, जो ए है ना वो नॉमिनेट कर रहा है बी ए को। ये देखें, एक सेकंड, ये देख, ए किसको नॉमिनेट कर, ए को मैं यहाँ पे ले दिया। फिर हमने देखा कि बी किसको नॉमिनेट कर रहा है, बी हमारा जो सी को कर रहा है, ये एंड वाला पता नहीं ये पीसी फिर वो ये इशू बना रहा है। बी सी को कर रहा है, यहाँ पे हमने सी ले लिया। अब सी की जगह ये हमारे पास वैल्यू नॉन टर्मिनल की है, ए टर्मिनल ये एज इट इज आ गया। नॉन टर्मिनल का हमें पता है ये वैल्यू एक्सचेंजेबल हैं, ये हैं, तो हमने यहाँ पे दे दिया बी और बी। ये देखे बी इट्स मीन के एंड पे हमारे पास जो टर्मिनल आए हैं
अब ये रिप्लेस नहीं हो सकती, इट मीन ये हमारे पास टर्मिनल है, एक्सेप्टेबल है। अब है यूज़लेसनेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यूज़लेसनेस है अनप्रोडक्टिव नॉन टर्मिनल। इसमें हमारे पास जो जेड है ये कोई टर्मिनल नहीं दे रहा। हम क्या करें, जहाँ पे जेड आ रहा है उनको हम रिमूव करेंगे, फिर एज इट इज़ लिख देंगे। फिर जहाँ पे एक्स होगा वो वैल्यू ब्लू करेंगे, उसके बाद जो नॉन टर्मिनल होगा ये जिनको ब्लू किया है, जो हम इनको ब्लू कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। इनको इट मे बी नोटेड दैट नॉन टर्मिनल इज़ कॉल्ड यूजलेस, ठीक है, ये इससे करना। अब मैं फाइनाइटनेस में हमने ये एक चीज़ करनी है, इसकी वर्किंग एग्जांपल मैं बताता हूँ। इसमें हमारे पास जो जेड जेड आ रहा है ना, ठीक है, ये कोई भी टर्मिनल नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको डेल कर देंगे। उसके बाद वाली जी की वैल्यू को आउट करके उसकी वो वैल्यू हम यहाँ पे सारी लिख लेंगे। फिर जो एक्स आएगा ना, ये यहाँ पे रिप्लेस देंगे एक्स, उसको क्या करना है, इस सिंबल वाई वाली जो इस टाइप का जो सिंबल है, इस वाले सिंबल से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे वाई था, बाकी क्या करेंगे, जहाँ पे भी एक्स आ रहा है या नॉन टर्मिनल उनको ब्लू कर देंगे, क्योंकि उसने यहाँ पे मेंशन किया है कि ए इज़ ब्लू एंड सो इज़ ब्लू, ठीक है। जो सिंबल रिप्लेस किया इसको भी ब्लू करेंगे और बाकी ए वाली को भी ब्लू कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पेंसिल वगैरह का यूज़ किया तो वो हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एल्गोरिदम फॉर सी वाई के एल्गोरिदम, इसकी जो आपने देख लेना है कि इसका साइंटिस्ट कौन था, तो बाकी से एग्जांपल में जल्दी से करवा दो, ये नो पी सी फिर हैंग होना स्टार्ट कर दे। ये हमारे पास एग्जांपल है, ये ऐसे है। पहले हमने क्या किया, x1 ये हमने अपनी मर्जी से दे दी है, x1 a x2 a x3 a x1 2 x2 3 और x1 2 3 है। आप क्या करना है, x a का जो टर्मिनल क्या बन सकता है, ये बन रहा है a है, फिर नेक्स्ट a बन रहा है, फिर ये भी a बन रहा है, फिर x1 और 2 a आ सकते हैं हमारे पास 2 टाइम, फिर ये क्या बनेगा, s में भी आ सकते हैं और a भी आ सकते हैं। ये तमाम के तमाम यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। पीसी फिर और मैं जल्दी से आप ये कवर करवा दूँ। अब हमारे पास आ रही है पार्सिंग टेक्निक, क्या होती है। पार्सिंग टेक्निक में आपको ये चीज़ मिली हुई है, ये वाली आई प्लस आई मल्टीप्लिकेशन आई। तो आपने इस चीज़ को जो है कि सॉल्व किस तरह करना है। हमारे पास है एस बिलोंग्स टू, ये हमारे पास दी गई है क्वेश्चन, इसको हम फॉलो करते हैं। एस हमारे पास बिलोंग्स टू ई का रहा है। अब हम देख इस सवाल को हम देख जाना है। अब ई किसको नॉमिनेट कर रहा है, हम देखेंगे यहाँ से टी प्लस ई को नॉमिनेट कर रहा है, हम वो ले लेंगे टी प्लस ई वाला, ये वाला टी प्लस ई। अब हमने देखना है कि जो टी है ये किसको नॉमिनेट कर रहा है, टी हमारा, ये देखें ये टी जो है ये इस एफ़ को कर रहा है, तो हम यहाँ पे एफ़ ले लेंगे। कहाँ पे गया एफ़, ये एफ़ प्लस ई। अब हम हमारा फर्स्ट आई चाहिए, एफ़ किसको नॉमिनेट कर रहा है, ये देखो एफ़ आई को नॉमिनेट कर रहा है, यहाँ पे आई प्लस ई आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास आई आ गया। अब बारी हो गई आई मल्टीप्लाई आई की, ई को लेंगे। अब हम वो चीज़ नॉमिनेट करते हैं, ई किसको नॉमिनेट कर रहा है, टी को, यहाँ पे टी आ गया। अब हमने आई मल्टीप्लाई आई बनाना है, यहाँ पे देख कौन सी इक्वेशन लें जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये देख एफ़ इंटू टी, एफ़ इंटू टी वाली पिक की, तो एफ़ वाली को यहाँ पे आई आना चाहिए सेकंड पे। एफ़ ये देखें यहाँ पे एफ़ आई को नॉमिनेट करा है, तो हमने यहाँ पे आई लिख दिया, ये वाला लास्ट टी रहेगा, टी में भी आई आना चाहिए। हमें पता है कि जो टी है वो एफ़ को नॉमिनेट कर रही है, फिर इसी तरह हैंग होना स्टार्ट। टी जो है ये किसको कर रहा है, एफ़ को, ये देख टी जो है एफ़ को कर रहा है, हमने एफ़ दे दिया। हमें पता है जो एफ़ है वो आई को नॉमिनेट कर रहा है, तो ये हमारे पे एक्सप्रेशन बन गई है, ठीक है। ये चीज़ हमने इस तरह बनाई है। पार्सिंग ऑफ वर्ड को जो है कि आपने उसको जो है ना ये डायग्राम बना के इस तरह हमने शो करनी होती हैं। वर्किंग सेम है इनकी, जैसे इसको ट्री के फॉर्मेट में हमने करना है। बाकी लेक्चर नंबर 45 है, इसमें टर्निंग मशीन है, इसका ये आपने चीज़ कर लेनी है। टर्निंग मशीन में आपके टेप हेड होता है, ठीक है। इसमें आप जो कि लेफ़्ट टू राइट मूव कर सकते हैं, लेकिन आप जब यहाँ से बी से आप लेफ़्ट भी जा सकते हैं और राइट भी, लेकिन जो फर्स्ट बॉक्स से आप लेफ़्ट नहीं जाए, जब आप जाएंगे आपकी मशीन क्रैश हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस नहीं आप मूव कर सकते, कोई वर्ड ही नहीं है। तो इसको हाल्ट स्टेट का मैंने आपको बता दिया एमसीक्यूज़ के लिहाज से। जो हमारे पास फाइनल स्टेट होती हैं वो हमारे पास हाल्ट स्टेट कराती हैं। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ देख लें आप, ये वाली फर्स्ट हमारे पास इनपुट है, सेकंड आउटपुट होती है और ये डायरेक्शन होती है। अब हम कर रहे थे इंसर्ट वाले, इंसर्ट को वैल्यू हमने क्या करनी है। अब मैंने ये ए है, इस पे जगह पे मैंने अब इंसर्ट क्या करना है, बी करना है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने जब बी किया, एक्स के बाद ए था, लेकिन मैंने यहाँ पे बी किया, अब बी क्या होगा, नेक्स्ट ब्लैंक पे बॉक्स से मूव हो गया, और साथ जो है ये टेप था ये भी इसके साथ मूव हो गया नेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। आप इस अब मैं यहाँ पे जब करना चाह रहा हूँ ए, जब ए अगेन करूँगा तो ये वाला ए आगे मूव होगा, साथ ये हेड भी मूव होगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने स्टार्ट करनी है। और जब इसको डिलीट करें, ये जो वर्किंग है ना ये डायग्राम वाली, ये आपने फेड अप नहीं होना कि ये मैंने स्किप करवाई नहीं करवाई, ये जस्ट आपको वर्किंग समझा रहे हैं कि हमने किस तरह वर्किंग की, जो मैंने आपको ऊपर एलेबरेट की है। अब हमारे पास है डिलीट की बारी। अब मेरे पास ये है डिलीट। अब मैंने ये ए जो है इसको डिलीट करना है, तो क्या होगा, ये एक दफ़ा मैं आपको
नीचे बता दे तो फिर मेरा पीसी ये पता नहीं क्या वर्किंग ही नहीं कर रहा सही। एक सेकंड पीसी को क्या हो जाता है हर 2 मिनट के बाद हैंग होना। अच्छा डिलीट का, अब ये देखें मैंने ये ए को डिलीट किया, जब एक ये ए को डिलीट किया तो मेरा जो हेड है वो नेक्स्ट मूव होगा और ये बी वाला इस ब्लैंक में आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ए यहाँ से सी के बाद ए तो गया और उसकी जगह क्या आ गया बी। जब बी आया यहाँ पे तो जो इसका यहाँ पे पहले था ना हेड आगे मूव होगा, फिर यहाँ पे बी एक एक जो है कि ये लेफ्ट साइड पे मूव होगा। हमने इस तरह इसको डेल करना, जब डेल करना है तो उसकी जो बॉक्स खाली होगा जो उसके साथ वाली वैल्यू है एक एक बॉक्स जो लेफ़्ट आ जाएंगी और साथ उसका हेड है जो एक बॉक्स राइट साइड पे मूव हो जाएगा। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ये थे हमारे पास फाइनल टाइम की प्रिपरेशन, आपको पार्ट 1 और 2 में करवा दी है और जो जस्ट मैंने बाकी सारी करवाई है, जस्ट ये एक एग्जाम्पल छोड़ के करवाई है क्योंकि टाइम ही नहीं है बहुत का, मेरे भी एग्ज़ाम है तो इसलिए ये आपने ना शार्ट लेक्चर ले लेने यूट्यूब से। बाकी जितने भी थे मैंने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करवाई, इंपॉर्टेंट हर चीज़ मैंने आपको बताई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है